होंगे कि गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल कैसे प्राप्त करे जाते हैं। अब देखिए इसमें एग्जामिनर तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में आपके। क्या करेगा एग्जामिनर, एक दो घात समीकरण लिखेगा और एक दो घात समीकरण लिखने के बाद वो अपनी क्या करेगा, कंडीशन लगा देगा। क्या लगा देगा, कंडीशन लगा देगा कि ये दो घात समीकरण है और आप इस समीकरण को गुणनखंड विधि से क्या करो, हल करके मूल प्राप्त करो। या आपसे कहेगा गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के मूल प्राप्त करिए, या आपसे कहेगा कि पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण के मूल प्राप्त करो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई अपनी कंडीशन रख देता है, समीकरण को लिखेगा और लिखने के बाद अपनी कंडीशन लगा देगा, कह देगा कि गुणनखंड विधि से मूल प्राप्त करिए। तो देखिए गुणनखंड विधि तो आप सभी लोग जानते हैं, बराबर हम करते आ रहे हैं गुणनखंड विधि से मूल प्राप्त। ठीक है, तो उसी से हमको क्या करना है, इसमें करना है। इस बार हम इसको उसी से करेंगे। तो आइए सवाल नंबर पहला हम देखते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला जो हमारा है इसमें, वो हमारा है x की घात 2 और माइनस 6x और प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें इन्होंने अपनी एक शर्त लगा दी कि गुणनखंड विधि से हल करें मूल ठीक है, मूल ज्ञात करें या हल करें। ठीक है, ये दो शब्दों का यूज होता है। ठीक है, एक समीकरण आपको लिख देगा और आपसे कहेगा कि गुणनखंड विधि से ये समीकरण हल करिए, या आपसे ऐसे कह देगा कि गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल प्राप्त कीजिए या समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो देखिए गुणनखंड विधि से हम बराबर समीकरणों को हल करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कैसे हल करते हैं गुणनखंड विधि से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड से। अब गुणनखंड विधि से हम समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x की घात 2 माइनस 6x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है, आगे वाले पद से पीछे वाला पद निकालते हैं। ये जो होता है, आगे वाले पद के हम क्या करते हैं, ऐसे टुकड़े कर लेते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनकी हम आपस में गुणा करें तो हमारा आगे वाला ही पद आए, और जब उन दोनों पदों को आपस में जोड़ें तो क्या आ जाए, पीछे वाला पद आ जाए। अब ये पीछे वाला जो पद होता है ये जुड़ के निकलेगा या घट के निकलेगा, ये बात हमें कहाँ से पता लगती है, ये चिन्ह से पता लग जाती है। अगर प्लस का है तो ये हमारा क्या है, जुड़ के निकलेगा, अगर ये माइनस का है तो ये वाला पद हमारा घट के निकलेगा। तो यही हमारा गुणनखंड विधि का काम होता है कि आगे वाले पद के जो हम टुकड़े करते हैं, जो गुणनखंड करते हैं, वो हमारा क्या आ जाता है, गुणनखंड विधि में ही आ जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे वाला जो हमारा पद है वो क्या 5 है। अब आप इस 5 के लिए ऐसे दो टुकड़े करिए जिनकी हम गुणा करें तो क्या आ जाए, 5। अब जब उनको आपस में जोड़े तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक, तो देखिए जब आप 5 और 1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, और जब 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड से हो गया ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6, अब हम 6 की जगह पे क्या लिख लेंगे, इसका टूटा हुआ रूप लिख लेंगे। ये हो गया 5 प्लस 1 और x प्लस क्या हो जाएगा, 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया x की घात 2, ये माइनस और प्लस की गुणा माइनस करो, 5x की गुणा करो, 5x हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन आप निकालिए। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारा कॉमन, और यहाँ पे x बचेगा, ये वाला x तो कॉमन हो गया, तो ये माइनस का क्या बचेगा, 5। यहाँ से माइनस कितना कॉमन निकालेंगे, देखिए यहाँ पे कोई कॉमन तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब कोई कॉमन नहीं तो क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये x आ जाएगा और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 5 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0।
अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारी क्या है, कॉमन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 5 हमारा कॉमन हो गया, एक में हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इसके साथ 0, एक बार इसके साथ 0 ले लो, तो x माइनस 5 बराबर 0, एक बार यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, अब ये इधर जाएगा तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे समीकरण का हल आ गया निकल के, या हम कह सकते हैं समीकरण के मूल निकल कर आ गए। अब जब आप ये मान यहाँ पे लगाओगे, ये समीकरण को क्या कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम आपको दिखाएं यहाँ पे यहाँ 5 लगाओगे क्या हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लगाओ, 5 छक्का 30 हो जाएगा। आगे 30 माइनस के 25 ये प्लस के और 25 और 5 ये प्लस के, तो 25 5 क्या हो जाएगा 30, और ये यहाँ पे 30 माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस घटेगा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप पेपर में खुद भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका जो निकल के आया है गलत है, वो आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा सवाल इसी में देख लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखिए, इसका क्या है इसी का सवाल नंबर दूसरा हमारा जो है x की घात 2 और माइनस 3x और माइनस बराबर 0, ऐसे ही ठीक है। x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना। तो गुणनखंड विधि से इसको हल कर लीजिए, इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, आगे वाले पद से पीछे वाला पद हमें निकालना होता है। तो आगे का पद हमारा क्या है 10, आगे का पद हमारा क्या है 10। अब इस 10 के लिए ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसकी हम गुणा करें तो 10 आ जाए, मतलब उसको आपस में घटाएं, बार घटेगा क्योंकि माइनस है तो क्या होगा, घटेगा। तो देखिए बताइए, दो ऐसे नंबर कौन से हैं, 5, और आप 2 की गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। यही इसका क्या हो गया, x की घात 2 माइनस 3 की जगह पे इसका टूटा हुआ रूप लिखेंगे हम, 5 माइनस का 2 और यहाँ पे x आ जाएगा माइनस 10 आ जाए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, इस माइनस प्लस की गुणा माइनस, 5 और x की गुणा 5x हो गया, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, 2x की गुणा 2x हो गया, अब माइनस क्या हो गया 10 हो गया बराबर 0 हो गया। इसमें और इसमें क्या निकालो, कॉमन। देखो दोनों जगह कौन बैठा है, x बैठा है, तो x हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। यहाँ पे ये 2x थे, एक तो कॉमन हो गया तो एक बचेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन हो गया, क्या बचा 5 बचा। यहाँ से देखिए प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x, और x तो सॉरी हाँ 2 कॉमन हो गया, x बचा, प्लस माइनस की गुणा माइनस हो गई, 2 पंजे 10 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कॉमन हो गई, तो ये x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस का 2, ठीक है, बराबर 0। अब एक बार इसके साथ लिखेंगे 0, तो x माइनस 5 बराबर 0, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, एक ये प्राप्त हो गया पड़ेगी, और x प्लस जबरदस्ती यार नहीं होता है माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसी प्रकार देखिए सवाल नंबर, तो जो भाई मुझे हल कराइए दूसरा सवाल, तीसरा होगा आप दूसरा बता दीजिए। मेरा बड़ा तो एक आप का चलिए कोई बात नहीं, आप वो बता दीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आईडी